तो अवर गिवन इनफिक्स वॉज a प्लस बी इंटू सी माइनस डी ई पावर f, ठीक है। और इसका पोस्ट फिक्स वर्जन क्या होगा, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी ई एफ पावर डिवाइडेड दिस माइनस, ठीक है। नाउ अब इसमें स्कैनिंग कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या थी, 2 थी, बी की 3, देन 4 एंड देन प्लस डी की वैल्यू थी 16, ई की थी 2, डी एफ की 3 और देन दिस, ठीक है। और स्कैनिंग हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, यानी ऐसे, ठीक है। यानी हमारा फर्स्ट मेंबर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। इसमें भी हम स्टैक बनाते हैं और ऑपरेटर पे रुक जाते हैं। तो हम इसमें स्टैक बनाएंगे अब। तो हमारा फर्स्ट मेंबर 2 था, ऑपरेंड है, इसको पुश करा लेंगे। नेक्स्ट मेंबर 3 था, ऑपरेंड है, पुश करा लेंगे। 4 है तो इस 4 को भी पुश करा लेंगे, ठीक है। इस तरह से पुश करा लेंगे। एंड देन नेक्स्ट मेंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, सी। इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें सी पोस्ट फिक्स का जब भी काम होता है ना, तो जो भी हम पॉप करते हैं, पहले जिसको हम पॉप करते हैं वो ऑपरेंड 2 बनता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एक ऑपरेटर है तो हम पॉप करेंगे फर्स्ट 2 पॉसिबल ऑपरेंड्स को। तो फर्स्ट 2 यही है, तो हम 4 को पॉप करेंगे। तो 4 को जब हमने पॉप किया तो इसको हम एज एन सेकंड ऑपरेंड मानते हैं, और फिर हम 3 को पॉप करेंगे तो उसको एज एन हम फर्स्ट ऑपरेंड मानते हैं। तो इस तरह से इसमें पॉप फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। एंड देन जिसकी वजह से पॉप किया है उसको हम इन दोनों के बीच में लिखते हैं एंड फाइनली इसका आंसर परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर 12 आया, इस 12 को हम फिर पुश करा लेते हैं, पुश करा लिया। ना हम फिर से नेक्स्ट मेंबर जो है वो ऑपरेटर है, यानी कि प्लस ऑपरेटर। तो फिर से हम इसमें पॉसिबल फर्स्ट 2 ऑपरेंड को पॉप आउट करेंगे। इसको हमने पहले पॉप किया तो ये हमारा सेकंड ऑपरेंड बनेगा, और इसको हमने बाद में किया तो ये फर्स्ट ऑपरेंड बनेगा। और जिसकी वजह से क्या है वो इन दोनों के बीच में परफॉर्म करेंगे, यानी कि प्लस, यानी कि इसका आंसर रिजल्ट 14 आया। और इस 14 को भी हम यहाँ पर पुश कर देंगे। नाउ हम फिर से स्कैन करेंगे। स्कैन जो है अब इस बार हमारा नेक्स्ट नंबर 16 है तो हम 16 को लिखेंगे। एंड देन अगेन 2 है तो इस 2 को लिखेंगे। एंड देन अगर अगेन स्कैन किया तो 3 आया, 3 भी एक ऑपरेंड है तो उसको हम पुश करा लेंगे। एंड देन अगेन हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो एक्सपोनेंशिएशन है। जैसे ही ऑपरेटर आता है हमें फर्स्ट पॉसिबल 2 ऑपरेंड्स को पॉप आउट करना होता है। पहले इसको किया है तो ये सेकंड ऑपरेंड बनेगा, देन इसको किया है तो ये फर्स्ट ऑपरेंड बनेगा। एंड देन जिसकी वजह से हमने पॉप फंक्शन किया है वो इन दोनों के बीच में लगाएंगे, यानी कि 2 to the power 3 8 आएगा। जो रिजल्ट आया उसको हम फिर पुश करा लेंगे, ठीक है। देन अगेन हमने इसको नेक्स्ट मेंबर देखा, डिवाइड ऑपरेटर है तो फर्स्ट पॉसिबल 2 ऑपरेंड्स को हम पॉप आउट करेंगे। पहले इसको पॉप किया तो ये सेकंड ऑपरेंड बनेगा, दूसरी बार इसको किया तो ये फर्स्ट ऑपरेंड बनेगा। एंड जिसकी वजह से हमने पॉप फंक्शन परफॉर्म किया वो इन दोनों के बीच में लिखेंगे, यानी कि फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो 2 आएगा, ठीक है। रिजल्ट को हम फिर से पुश करा लेंगे तो पुश हो गया। देन अगेन हमने देखा कि नेक्स्ट मेंबर जो है वो माइनस है। जैसे ही ऑपरेटर आया हमने फर्स्ट पॉसिबल 2 ऑपरेंड्स को पॉप आउट करना है। तो इस 2 को पहले पॉप किया तो ये सेकंड ऑपरेंड बनेगा, एंड 14 को बाद में पॉप किया तो ये फर्स्ट ऑपरेंड बनेगा। और जिसकी वजह से किया वो इसमें परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर 12 आया। जो आंसर आया उसको भी फाइनली हम इसमें पुश कर लेते हैं। देन हमने अगेन स्कैन किया, अब कुछ बचा ही नहीं, यानी कि फाइनली जो हमारे स्टैक के अंदर लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा।